जनक नंदिनी ज्योतिष में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं कुंडली के छठे भाव पर चर्चा करूंगा। वैसे तो एक ही भाव से अनेकों बातें देखी जाती है, परंतु आज मैं चर्चा करने जा रहा हूं रोग के ऊपर। व्यक्ति रोगी होगा, निरोगी होगा, साधे रोग होगा या छोटी मोटी समस्याएं या रोग होंगे, इस पर चर्चा करूंगा। तो सबसे पहली बात कि छठा भाव रोग का। अब छठे भाव में कोई भी राशि हो सकती है, 1 से लेकर 12 तक कोई भी राशि हो, लेकिन छठा भाव ही रोग का है। तो ज्योतिषियों ने पूरे शरीर को 12 बराबर भागों में बांटा। रोग तो शरीर में ही होंगे। तो यदि छठे भाव में 1 नंबर की राशि, यानी पहली राशि मेष राशि से हम कहते हैं। अब जब मैं राशि की चर्चा कर रहा हूं तो यह मत समझ लेना कि आपके जन्म की राशि की बात हो रही है। 12 राशियां हैं, जन्म समय में चंद्रमा जी बैठा होता है जिस राशि में, उसको बोलते हैं जन्म राशि। बस ऐसा नहीं कि 12 राशि में बैठा रहेगा, एक जगह बैठा रहेगा ना भाई। तो पहले राशि जब छठा भाव में पड़ जाए तो वैसे लोगों को सिर से संबंधित समस्या आती ही आती है। ब्रेन हेमरेज उन्हीं लोगों को होता है, सिर दर्द उन्हीं लोगों को होता है, आंख जल्दी खराब उन्हीं लोगों का होगा, सिर में चोट बराबर लगती रहेगी उन्हीं लोगों को होगा, बुखार उन्हीं लोगों को होगा, चीर फाड़ उन्हीं लोगों को होगा। तो जब छठे घर में पहली राशि हो तो इस तरह की समस्याएं होगी। जब दूसरी राशि हो तो आंख, नाक, कान, ENT, थ्रोट, गला तक, ये तीसरी राशि है। दूसरी राशि है। अब वो राशि पड़ी हुई है तो आप सचेत रहिए। आंख, नाक, कान, गला से संबंधित, दांत से संबंधित, मुंह से संबंधित, जीभ से संबंधित कोई परेशानी हो वो आपको आएगी, उसको कभी भी हल्के में नहीं लेना चाहिए। तीसरी राशि हो तो कंठ नली से लेकर के फेफड़ा के ऊपर का एरिया, कंधा, लोगों को फ्रोजन शोल्डर हो जाता है, घूमता नहीं है हाथ, ये सब जब तीसरी राशि पड़ी हो तब होगी। चौथी राशि का अधिकार फेफड़ा तथा हृदय पर है, क्योंकि हृदय में पूरा नहीं आता है, मूल अधिकार इसका फेफड़ा पर है। फेफड़ा से संबंधित परेशानी होगी, सांस से संबंधित परेशानी होगी, छाती में लोग बोलते हैं देहात में कि पानी भर गया, फेफड़ा में पानी भर गया, वैसे लोगों को होती है जब कर्क राशि तीसरी नंबर की राशि, चौथे नंबर की राशि पड़ी हुई हो। तो पांचवी राशि का अधिकार हृदय पर, हर्ट रोग। यदि छठे घर में पांचवी राशि पड़ी हुई है उस व्यक्ति को हृदय से संबंधित परेशानी हर हाल में होगी। छठी राशि पेट में भी 2 पार्ट किया हुआ है, नाभि से ऊपर और हृदय तक का एरिया। अब उसके अगल बगल में जो भी आ जाए, किडनी आ जाए, लिवर आ जाए, आंत आ जाए, इससे मतलब नहीं, लेकिन नाभि से ऊपर और हृदय तक का जो पार्ट है वो छठी राशि, 6 नंबर की राशि, छठा घर छठी राशि, तो इससे संबंधित परेशानी होगी। सातवीं राशि अगर पड़ी हुई है तो नाभि से लेकर के कमर का एरिया, महिलाओं के लिए जिसे हम लोग कहते हैं यूट्रस, गर्भाशय, किडनी या जो भी पार्ट आते हैं उससे संबंधित परेशानी। आठवीं राशि पड़ी हुई है तो कमर से संबंधित डिसलोकेट कर जाता है, गिर जाते हैं तो चोट लग जाती है, चलना फिरना बंद हो जाता है सब, या बवासीर वगैरह वगैरह जो भी परेशानी है, जननांगों के संबंधित परेशानी जो भी है वो उसी तभी आएगी जब 8वीं राशि पड़ी हुई है। 9वीं राशि तो मोटापा से संबंधित, जंघा से संबंधित, कमर से लेकर घुटना के ऊपर तक का एरिया प्रभावित होगा। बहुत लोगों के टूट जाते हैं एक्सीडेंट वगैरह में, उन्हीं लोगों की टूटती है, क्योंकि छठा भाव रोग के साथ साथ चोट का भी है। 10वीं राशि पढ़ने पर घुटना संबंधित परेशानी, जिसकी 10 नंबर की राशि पड़ी हुई हो उन लोगों को चलने फिरने में समस्या हर हाल में आएगी। अब तो घुटने को बदल दिया जाता है, वैसे लोगों को समझिए कि अगर 100 लोगों का बदला गया तो 80-90% वही लोग होंगे, 90 लोग वही लोग होंगे जिनकी दशाई पड़ी हुई है।
11वीं राशि कुंभ राशि से कहते हैं घुटना से लेकर एड़ी तक का एरिया, उसमें चोट चपेट लग जाना, पैर उड़क जाना, टेढ़ा हो जाना, गेंट हो जाना, समस्या आ जाना, कभी कभी अंग अलग करना पड़ता है किसी न किसी कारण से, तो रोग होगा उसी एरिया में होगा। और 12वीं राशि जब रहे तो एड़ी से नीचे और तलवा से संबंधित परेशानी होगी। अब यहाँ पर यदि छठे भाव पर राहु, मंगल, शनि या केतु की दृष्टि पड़ जाए, राहु, मंगल, शनि या केतु की दृष्टि पड़ जाए, देखिए हर ग्रह की 7वीं दृष्टि होती है जो सामने देखता है, तो छठे घर में वही ग्रह देख सकता है सामने से जो 12वें भाव में बैठा हुआ हो। सातों नवों ग्रह देखते हैं 7वें भाव अपने सामने वाले को, तो 9 में से कोई भी ग्रह अगर 12वें में बैठा हुआ हो तो वो छठे घर को प्रभावित करेगा। लेकिन अगर राहु, मंगल, शनि या केतु बैठा हुआ हो विशेष प्रभावित करेगा। इसके अलावा सब ग्रहों की अलग अलग भी राशि दृष्टि है, लेकिन मेन मुख्य दृष्टि सप्तम राशि ही पड़ती है, सप्तम दृष्टि पड़ती है उससे। अगर वो पड़ जाए मंगल, शनि, राहु, केतु की दृष्टि, तो यह मान कर चलिए कि आपको शल्य क्रिया से गुजरना ही पड़ेगा। ऑपरेशन की नौबत आएगी ही आएगी। आप रोग मैंने बताया कहां कहां होगा, जिसकी जो राशि पड़ी हुई है वो रोग होगा। और अगर शनि, राहु, केतु या मंगल की दृष्टि पड़ रही है उस भाग में, शरीर उस अंग में, हर हाल में शल्य क्रिया होगा, ऑपरेशन होगा ही होगा। क्योंकि ये सभी ग्रह पृथकताजनक ग्रह हैं, अलग करते हैं। छठा भाव भी पृथकता का है, अलग कर देने का। यहाँ चर्चा हो रही रोग का, तो शरीर का कुछ पार्ट काट करके अलग किया जाए। अब 12वां भाव भी पृथकताजनक का भाव है। कुंडली में 2 भाव अलग करते हैं, छठा और 12वां। इसलिए 12वें भाव में बैठा हुआ ग्रह रोग के मामलों में सबसे ज्यादा प्रभावित करता है। अब दुर्भाग्य ऐसा हो कि छठे घर में राशि ही पड़ जाए 1, 8, 10, 11, तब तो और दुर्भाग्य है, वो हर हाल में ऑपरेशन होगा। अब यही स्थिति उल्टी है, राहु, मंगल, शनि या केतु छठे घर में ही बैठा हुआ हो तो भी शल्य क्रिया का सामना करना ही पड़ेगा। दृष्टि अलग, भाव में बैठा हुआ कोई ग्रह अलग, ये अलग करते ही करते हैं। आपका ऑपरेशन हर हाल में होगा। अब क्या करें, उपाय क्या है? तो सबसे पहली बात यह है कि आप अपनी कुंडली में देखिए छठे भाव में किस नंबर की राशि पड़ी हुई है। जिस नंबर की राशि पड़ी हुई है उसी के अनुसार उपाय होगा। मान लिया मेष राशि पड़ी हुई है या वृश्चिक राशि पड़ी हुई है, 1 नंबर को मेष बोलते हैं, 8 नंबर को वृश्चिक बोलते हैं, यह मंगल की राशि हुई, मंगल की पूजा कीजिए, मंगल का जप करवाइए। 10 नंबर 11 नंबर है तो शनि का जप करवाइए। 2 नंबर 7 नंबर है तो शुक्र का, 9 नंबर 12 नंबर है तो बृहस्पति का, 3 नंबर 6 नंबर है तो बुध का, 4 नंबर है तो चंद्रमा का, 5 नंबर है तो सूर्य का। इनकी पूजा कराइए, इनका जप कराइए, निसंदेह आपको लाभ होगा। लेकिन जप एक ही दिन होना चाहिए, या नहीं कि 1 महीना तक कर रहे हैं। ऐसा एकदम जो करते हैं पंडित जी लोग, एकदम झूठ बोलते हैं, तो अनुष्ठान होता है। कोई भी जप बीच में टूटना नहीं चाहिए, लगातार चलते रहे तो पूरे एक ही दिन में समस्त अनुष्ठान समाप्त करना होता है। ऐसे कोई भी ग्रह का जप करवाइए, निसंदेह आप रोग से मुक्त हो सकते हैं।